स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है और यह अपडेटेड लिस्ट होगी सितंबर 2019 तक के लिए। मतलब कि सितंबर 2019 में कौन क्या है आप इस वीडियो में जान पाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए केवल 10 मिनट निकालना होगा और आपको सारी लिस्ट जो कि अपडेटेड होगी सितंबर तक मिल जाएगी। आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करें ये वीडियो, और उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी संवैधानिक पद हैं या फिर जो भी सेना वाले पद हैं और इसके अलावा और भी जितने भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आपको केवल 10 मिनट लगा के इसे पूरा देखना होगा। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। तो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। और देखिए हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं। ये लिया गया है अमेरिका के कानून से, मतलब USA से लिया गया है कि जो भी हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट होगा वो पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। भारत के प्रधानमंत्री तो ये है नरेंद्र मोदी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश हैं किसके? तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 31 जज होते थे। 31 मतलब कि इसमें 30 + 1 होता था। 30 जज होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम है रंजन गोगोई। लेकिन अभी लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया जिसके अनुसार अब 3 जजों को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपको जानना होगा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला और ये कोटा से सांसद हैं बीजेपी के। कोटा से बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा अध्यक्ष नाम है ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं। तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले एक ही चुनाव आयुक्त होता था, बाद में 2 कर दिया गया। अब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए 1989 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो आपसे बार बार पूछा गया है कि चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कब बनाया गया? तो 1989 में बनाया गया। 61वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए। और इसी समय मतलब कि 1989 में ही जो वोट देने की सीमा थी, मताधिकार करने की सीमा थी, उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको ये स्टैटिक से मिल जाता है कि 1989 में ही आपको 3 सदस्यीय बना दिया गया और इसी साल 21 साल से लेकर को 18 साल कर दिया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है राजीव मार्से। देखिए इनको हम कैग बोलते हैं, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इनका काम ये होता है कि जो भी भारत सरकार का लेन देन हो रहा है, जो भी खर्चे हैं उसको ऑडिट करे और ऑडिट करके इसे संसद के पटल पे रखे। हालांकि कैग इसे डायरेक्ट संसद के पटल पे नहीं रख सकते हैं। कैग इसे रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे जो पार्लियामेंट है उसके पटल पे रखते हैं। आगे बढ़ें तो लोक सेवा आयोग मतलब कि UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अरविंद सक्सेना। भारत के महान्यायवादी ये हैं KK वेणुगोपाल। महान्यायवादी का काम ये होता है कि भारत सरकार का पक्ष रखना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी तरह के कोर्ट में जहां पर भारत सरकार का पक्ष रखना होता है वहां पे महान्यायवादी को रखा जाता है। इनका नाम है KK वेणुगोपाल। तो अब बढ़ते हैं कुछ विभागों के सचिव और सलाहकारों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे कई परिवर्तन भी किए गए हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो ये है निपेंद्र मिश्रा। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पूछता है तो ये निपेंद्र मिश्रा हैं। हालांकि जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, तो हो सके कि रिटायर हो जाएं, लेकिन अभी फिलहाल हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, निजी सचिव, तो ये है विवेक कुमार। विवेक कुमार हैं जो कि 2004 के IAS अधिकारी हैं। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं विवेक कुमार और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं निपेंद्र मिश्रा। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा और लोकसभा के महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे। लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव।
आगे बढ़ते हैं तो राज्यसभा के महासचिव, तो राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव हैं। और देखिए राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो इनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद हैं विपक्ष के नेता राज्यसभा में। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कोई नहीं है, क्योंकि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में विपक्ष का नेता होने के लिए कम से कम 10% सीटें आपके पास होनी चाहिए। वो इस समय कांग्रेस या फिर किसी भी पार्टी के पास नहीं है। 550 अगर लोकसभा की बात करें तो इसका 10% हो जाएगा 55 नहीं है किसी के पास, यानी कि लोकसभा में ये सीट खाली है। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब कि NSA, ये हैं अजीत डोभाल। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ये हैं BK यादव। अश्विनी लोहानी अभी रिटायर हो चुके हैं, तो आपको लोहानी को भूल जाना है। अब उनको अब एयर इंडिया का बनाया गया है चीफ, लेकिन यहाँ पे अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं BK यादव। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला अभी 2 दिन पहले केवल इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है गृह सचिव। रक्षा सचिव हैं संजय मित्रा। विदेश सचिव हैं विजय केशव गोखले। अतिरिक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं आगे, तो ये थे कुछ सचिव। अब शुरू करते हैं कैबिनेट मंत्रालय को लेकर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि ये मंत्रालय किस मंत्री के पास है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से ही। तो देखिए वो सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास होते हैं जो मंत्रालय किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं। मतलब कि जो मंत्रालय किसी भी मंत्री को नहीं दिया जाएगा तब तक वो प्रधानमंत्री के पास रहता है। और एक बार एक रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो मंत्री बनाए जाते हैं कितने हो सकते हैं, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं केंद्र सरकार में। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि ढेर सारे मंत्री बना दिए जाते थे, जैसे कि 3-4 दलों को मिला के जब सरकार बनती थी तो 550 सीटें हैं ऑल ओवर अगर आप देखें लोकसभा में तो, लेकिन वहाँ पे 200-150 मंत्री बना दिए जाते थे क्योंकि सबको खुश करना होता था। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते। मतलब कि 550 का 15% लगभग 85 के करीब होगा, और ये प्रधानमंत्री को ऐड करके है। इससे ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, नहीं तो पहले 150 या फिर 200 मंत्री बना दिए जाते थे। तो यहाँ पे इतने मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। तो ये आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे कितने % मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 15% है। और यही रूल स्टेटों में भी लगता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं तो इसका 15% यानी करीब 61-62 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें नरेंद्र मोदी की, जो कि प्रधानमंत्री है और इनका यह दूसरा कार्यकाल है। तो इनके पास है क्रमिक, इसके साथ परमाणु ऊर्जा, जन शिकायत, पेंशन और अंतरिक्ष मंत्रालय। अंतरिक्ष मंत्रालय से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारण इसलिए कि अभी इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है जो जल्दी ही चंद्रमा के सतह पर लैंड करने वाला है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष मंत्रालय के मंत्री कौन है, या फिर अंतरिक्ष मंत्रालय का कार्यभार किसके पास है, तो ये है नरेंद्र मोदी। अब आगे बढ़ते हैं तो ये है राजनाथ सिंह, ये कैबिनेट मंत्री हैं और इनके पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार है। पिछली बार यह गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह की सीट कौन सी है, मतलब कि ये कहाँ से जीत करके आए हैं, तो अमित शाह जीत करके आए हैं गांधीनगर से, गुजरात से, गांधीनगर गुजरात से, जो कि इसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी की सीट हुआ करती थी। राजनाथ सिंह जीत करके गए हैं लखनऊ से जीत करके गए हैं, और राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, अमित शाह हैं गृह मंत्री। आगे बढ़ते हैं तो यह है नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी के पास पिछले बार भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय था और इस बार भी है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नितिन गडकरी ये कैबिनेट मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण तो ये कैबिनेट मंत्री है और इनके पास है वित्त मंत्रालय, और कारपोरेट मामलों की मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण के पास ही है। आपको बता दें कि पिछले सरकार में, मतलब कि 2014 से लेकर 2019 की जो सरकार थी उसके लास्ट पीरियड में इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। शुरुआती में तो अरुण जेटली को रक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार 2019 की गवर्नमेंट में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है। सदानंद गौड़ा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री, और ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास।
पीयूष गोयल पिछले सरकार में भी रेल मंत्री थे। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय है रमेश पोखरियाल निशंक के पास। इनकी सीट कौन सी है? तो इनकी सीट है हरिद्वार। और इनको आप शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं, शिक्षा मंत्री, क्योंकि जो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं उनको शिक्षा मंत्री भी कहा जा सकता है सेंट्रल लेवल पे। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक, पहली बार ये मंत्री बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और इनकी सीट है हरिद्वार। रविशंकर प्रसाद, तो ये मंत्री हैं कानून मंत्री और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय इनके पास है रविशंकर प्रसाद। इनकी सीट कौन सी है? तो इनकी सीट है पटना साहिब। पटना साहिब शत्रुघ्न सिन्हा को हरा करके ये इस बार जीत करके आए हैं। पिछले बार भी ये कानून मंत्री थे, लेकिन पिछले बार राज्यसभा से थे, इस बार ये लोकसभा से हैं। आगे बढ़े तो रामविलास पासवान है कैबिनेट मंत्री और इनके पास मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और ये है कृषि और कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालयों के लिए मंत्री। हरसिमरत कौर बादल जो कि आती हैं पंजाब से और इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं तो एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर नाम है इनका, ये इनको विदेश मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, मतलब कि हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये पहली बार मंत्री बनाए गए हैं और ये राज्यसभा से जीत करके गए हैं, राज्यसभा से गुजरात से जीत करके आए हैं। ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। तो ये हैं विदेश मंत्री और ये इनको आप स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आपको बताते हैं कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और वहाँ जाके आप बड़े ही आसानी से इसे कम समय में भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये थावर चंद गहलोत, ये मंत्री हैं न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय का प्रभार है थावर चंद गहलोत के पास। अर्जुन मुंडा, तो ये है आदिवासी मंत्रालयों के मंत्री। स्मृति ईरानी के पास है महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। स्मृति ईरानी की लोकसभा की सीट कौन सी है? तो ये है अमेठी। ये राहुल गांधी को हरा करके इस बार अमेठी से जीती थी। तो राहुल गांधी तो यहाँ से हार गए। तो राहुल गांधी कहाँ से जीते हैं? तो राहुल गांधी जीते हैं वायनाड से। वायनाड कहाँ पे है? केरल में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर्षवर्धन है और हर्षवर्धन के पास है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा भू विज्ञान मंत्रालय है हर्षवर्धन के पास और ये चांदनी चौक सीट से जीत करके आते हैं दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश जावड़ेकर, ये भी कैबिनेट मंत्री है और इनके पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर के पास ही है। पिछले बार ये शिक्षा मंत्री थे, मतलब कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय इनके पास था। धर्मेंद्र प्रधान, तो ये कैबिनेट मंत्री है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय इनके पास है। मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और इनके पास है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। प्रहलाद जोशी, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं संसदीय मामले और कोयला तथा खान मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। आगे बढ़ते हैं तो ये है महेंद्र नाथ पांडे, तो इनके पास है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और महेंद्र नाथ पांडे के बारे में आपको बता दें कि ये इससे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे और ये जीत करके गए हैं। इनकी सीट है भदोही। भदोही से डॉक्टर संजय चौहान को हरा करके ये जीते थे महेंद्र नाथ पांडे। आगे बढ़े तो अरविंद सावंत, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके पास है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय बिहार से जीत करके आते हैं, ये कन्हैया कुमार को हरा करके जीते थे और इनके पास है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। इसे स्टार मार्क कर लीजिए और ये इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो जल शक्ति मंत्रालय है पहली बार बनाया गया है। तो ये थे हमारे कुछ मंत्री और चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिए, आप इसका उत्तर दे पाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है ये आपको बताना होगा। ये आज का पहला क्वेश्चन है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आगे भी हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब विभिन्न आयोगों के चेयरमैनों को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एच.एल. दत्तू, जो कि पहले जज भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद गयोरुल हसन रिजवी हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं राम शंकर कठेरिया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय महिला जो मंत्र होता है उसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रमोद कोहली। राष्ट्रीय केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब कि सीबीसी के अध्यक्ष हैं केबी चौधरी। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं सुधीर भार्गव। राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष हैं बीएन कृपाल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं देवेंद्र कीमर सीकरी। आपको इस वीडियो को 2 बार देखना होगा, 2 से 3 बार में आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो भारत के परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष हैं शेखर बसु और अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष कौन है मतलब कि इसरो के, तो इसरो के चेयरमैन है के सिवान। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा क्योंकि अभी अभी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के हेड कौन है, तो ये है के सिवान। के सिवान या फिर के सिवन कहा जाता है इनको, तो ये है। और चलिए आपके लिए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताइए अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है। अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है, ये आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो आप इसका उत्तर जरूर कमेंट करके बता पाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं डीपी सिंह, जिसको हम यूजीसी कहते हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक हैं तपन मिश्रा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। वित्तीय निकायों के प्रमुखों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आरबीआई को बनाया गया था 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। इस समय आरबीआई के हेड हैं शशिकांत दास और इनके हेल्प के लिए 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एनके सिंह। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत काम करता है। इसका कार्यकाल होता है 5 साल। जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप इसे देखते रहिए, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको इसलिए वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो ये जो वित्त आयोग बनाया जाता है आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है, 5 साल इसकी वैलिडिटी होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं अशोक चावला। आगे बढ़ते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं सेतु रत्नम रवि। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं मतलब कि एसबीआई के रजनीश कुमार। स्टार मार्क कर लीजिए इनको भी क्योंकि अभी यहाँ पे आर्थिक मंदी के हालात जैसे हो चुके हैं, तो आपसे जो बैंकों के चेयरमैन हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष हैं महेश कुमार जैन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। आगे बढ़ते हैं अब रक्षा और सुरक्षा प्रमुखों को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस समय थल सेना अध्यक्ष हैं मतलब कि आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, जो कि दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। तो दिसंबर तक ये बने रहेंगे, दिसंबर के बाद आपको नए सेना अध्यक्ष मिल जाएंगे। वायु सेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ, जिनको हम बीएस धनोआ भी कह सकते हैं। नौसेना अध्यक्ष अभी अभी बनाए गए हैं एडमिरल करमबीर सिंह है नौसेना के अध्यक्ष। आईबी के हेड हैं राजीव जैन। आईबी के हेड है राजीव जैन। आगे बढ़ते हैं तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और चलिए आपसे आज का तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमें सीबीआई का फुल फॉर्म बताइए। सीबीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। सी से होता है सेंट्रल, इतना हम आपका हेल्प कर दे रहे हैं, सेंट्रल। अब आपको बी और आई का बताना होगा, कमेंट करके बताइए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। देखिए जो सीआरपीएफ होता है वहाँ पे जो डीजी बनाए जाते हैं महानिदेशक, ये लोग मेन हेड होते हैं। ये हैं राजीव राय भटनागर। सीआईएसएफ के हेड हैं राजेश रंजन। जो भी ये सुरक्षा बल हैं उसमें महानिदेशक बनाए जाते हैं जिनको हम डीजी बोलते हैं, तो सीआईएसएफ के हैं राजेश रंजन। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एस देसवाल। आगे बढ़ते हैं तो ये है एनएसजी के महानिदेशक, इनका नाम है सुधीश लखटकिया। और एनआई के महानिदेशक है एनआईए के वाईसी मोदी। और आगे बढ़ते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। एनडीआरएफ के हेड हैं संजय कुमार। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।
तो ये है sarkari-exam.me। आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, और अगर आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाने पर आपको जीके टेस्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे ढेर सारे जीके के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे जाके आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जीके का टेस्ट दे सकते हैं। इसमें पॉलिटी जीके, कंप्यूटर जीके, इंडिया जीके और इस तरह के स्टेट वाइज जीके भी अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती है उसका पीडीएफ आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पेज को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर करने का लिंक सीधे उसी पेज पर नीचे मिल जाएगा। इसे आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे बड़े ही आसानी से भेज पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।